श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय श्री गुसाई जी, श्री रुक्मिणी बहू जी, शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी या प्रकार सब कुटुंब सहित श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे। सो श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ जी में एक महीना लोट बिराजे। सो जा समय श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी सो विदा भये, तब जो कछु अपने साथ सामान हतो, सामग्री, डेरा, पात्र, घोड़ा, बरद, ऊंट, यह सब श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी को भेंट करी के पुरी सो विदा भये। जो जो अंग ऊपर अंग वस्त्र पहिरे हते सो तो रहे और सर्व भेंट करी पधारे। भाव प्रकाश। यहाँ यह बड़ो संदेह है, जो श्री गुसाई जी आप पुष्टि मार्ग के चलावन हारे हैं, सो पुष्टि मार्ग में तो श्री गोवर्धन नाथ जी ही मुख्य है, सर्वस्व है। सो श्री जगन्नाथ राय जी को सर्व भेंट क्यों किए? तहाँ कहत हैं, जो श्री जगन्नाथ राय जी में श्री आचार्य जी महाप्रभु को संबंध है, या भाव सो श्री गुसाई जी आप श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को बेर बेर पधारत हैं और भेंट हूँ करत हैं, ताते श्री आचार्य जी को संबंध जानी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन आदि करने, यह सिद्धांत भयो। दूसरो अभिप्राय यहू है, जो श्री गुसाई जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, ताते जहाँ कहूँ भक्ति मार्ग की रीति सो भगवत स्वरूप विराजत हुई, वहाँ आचार्यन को अवश्य जानो चाहिए, ताते श्री गुसाई जी हूँ श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को जात हैं, भेंट करत हैं। या प्रकार श्री गुसाई जी आप भक्ति मार्ग की मर्यादा के रक्षक है, यह गौण भाव है। सो पावन ही चारों स्वरूप पूरी में सो पधारे, यह प्रभुन की इच्छा सो नारायण दास ने प्रथम ही अपने घर बैठी जानी, ताते नारायण दास इतनो सामान प्रथम ही अपने यहाँ ते श्री गुसाई जी के सन्मुख चलाए हते। तीन के साथ के मनुष्य ते नारायण दास ने यह कह दियो हतो, जो यह सब सामान तुम पूरी के बाहर रही कोस एक के ऊपर राखियो, और जो तुम पूरी के भीतर ले जाओगे तो यह सर्व श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी को भेंट कर ही देंगे। तीन वस्तुओं के नाम सुखपाल, घोड़ा, ऊंट, बरद, वानी, डेरा, कनात, पात्र, सामग्री, आभूषण, वस्त्र, दो भांति के सिज्या और जो कछु वस्तु चाहिए, ये सब पठवाए। तो नारायण दास के मनुष्य श्री गुसाई जी के आईवे को पेंडो देखी के जहाँ नारायण दास बैठी हुए की कहे हते, तहाँ ठोर वे मनुष्य बैठे हते। तब जब ही श्री गुसाई जी पूरी में ते पावन पधारे, इतने ही उन वह सब सामग्री श्री गुसाई जी को भेंट करी नारायण दास की दंडवत करी के विनती करी, जो महाराज यह सब नारायण दास आपको भेंट पठाए हैं, आप अंगीकार करिए। तब श्री गुसाई जी उन मनुष्यों से पूछे, जो तुम यह सब वस्तु पूरी के भीतर काहे न लाए? तब उन मनुष्य ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज हमको नारायण दास की यही परवानगी हती, तासो हम वहां न लाए। तब श्री गुसाई जी अपने मन में नारायण दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे एक सुखपाल में तो श्री गुसाई जी आपू बिराजे, और एक सुखपाल में श्री रुक्मिणी बहू जी बिराजे, और एक सुखपाल में श्री शोभा बेटी जी बिराजे, और श्री गिरधर जी घोड़ा ऊपर अस्वार भये। पाछे ताट होरते 20 कोस को कूच करियो, तो कोकुआ गांव में पधारे। तहाँ नारायण दास प्रभुन के सामने आई के श्री गुसाई जी को बहुत ही भक्ति भाव से अपने घर पधराई ले आए। सो 27 दिन श्री गुसाई जी वहाँ बिराजे। तो नारायण दास नित्य नूतन सामग्री, नित्य नए वस्त्र करावते प्रभुन के। परी नारायण दास को मन में तो यह मनोरथ रहो, जो यहाँ भांति प्रभु एक बरस यहाँ बिराजे, तो हो भली भांति सो सेवा करो। परंतु कहा करे, श्री रुक्मिणी बहू जी को गर्भाधान है, तासो नारायण दास प्रभुन को बेगी ही विदा करे। तब इतनो सामान और हु चलते समय नारायण दास भेंट किए। श्री रुक्मिणी बहू जी को तो पदक, सुद्या, माला 5 अति उत्तम मुक्ता फलन की भेंट करे, और श्री शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी को बहुत आभूषण भेंट किए। पाछे श्री गुसाई जी आगे बहुत द्रव्य भेंट करी के नारायण दास विनती करी, जो महाराज
एक बार याही प्रकार हो विनती पत्र लिखी पठाऊं, तब आपू कृपा करी के पधारोगे। तब श्री गुसाई जी नारायण दास की आरती देखी के अति प्रसन्न होई के कहे, जो नारायण दास तेरो मनोरथ सिद्ध होएगो। और एक स्वरूप नारायण दास को प्राप्त भयो હતો। तिनको श्री गुसाई जी वा समय नारायण दास के घर पाठ बैठारे हते। तिनकी सेवा नारायण दास श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण करते। तब बालक पाछे श्री गुसाई जी नारायण दास के देश से अडेल पधारे। तब बालक सब सामे प्रभु को पधरावन को पधारे। तामे और सब भाई तो प्रथम श्री गुसाई जी के पास पधारे, और श्री रघुनाथ जी तो प्रथम श्री रुक्मिणी जी के पास पधारे। तो सुखपाल में माता जी के पास जाई के बैठे। तब श्री रुक्मिणी जी बहू जी ने वह हार अपने श्री कंठ से उतारी के श्री रघुनाथ जी को पहराई दिए, और श्री रघुनाथ जी वह माला श्री कंठ में पहरी के श्री गुसाई जी को मिले। पाछे श्री रघुनाथ जी श्री गुसाई जी पास विराजे। तब और बालकन श्री रघुनाथ जी से पूछी, जो यह पदक कौन पास से तुम पहरी आए। तब श्री रघुनाथ जी ने कही, जो हमको तो माता जी ने यह पदक दियो है। तब वे तीनों भाई श्री रुक्मिणी बहू जी के पास आए, दंडवत करी कहे, जो माता जी जैसो पदक श्री रघुनाथ जी को दियो है, तैसो पदक हमहू को देऊ। तब श्री रुक्मिणी जी ने पदक उन तीनों भाइयों को दिए। सो अति आनंद सो पदक पहरी माता जी पास से तीनों भाई फिरे। सो श्री गुसाई जी पास आई विराजे। तीन के नाम श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी। ये तीनों भाई पदक एक ही से पाई अति प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी आपू घर पधारे, और नारायण दास की स्त्री ये दो जन श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति सो करन लागे। तो नारायण दास तो श्री ठाकुर जी को जगाई मंगल भोग धरी, जप करी समय भय भोग सराई मंगल आरती करते। पाछे श्री ठाकुर जी को स्नान कराई, श्रृंगार करी, श्रृंगार भोग धरी नारायण दास दरबार को जाते। सो नारायण दास आपू इतनी सेवा करते, और वीरा रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी, सब रसोई पोती भोग सराई, राजभोग आरती करी, श्री ठाकुर जी को अनुसर करी, वह प्रसाद थलाई ढाकी राखती। पाछे जब दरबार ते नारायण दास घर आवते, तब वह सीरो महाप्रसाद नारायण दास स्त्री पुरुष दो जन अति आनंद सो लेते। और नारायण दास ने अपने घर के आगे दो और वैष्णवन के उतरी वे को न्यारी न्यारी कोठड़ी करी राखी हती। और वैष्णवन के लिए सीधा सामान वीरा या प्रकार बिनी के सिद्ध करी राखती। जैसे श्री ठाकुर जी के लिए सब सामग्री संवारती, तैसे ही वह वैष्णव के लिए सब सामग्री संवारी के सिद्ध करी राखती। सो वे दो जन नारायण दास और उनकी स्त्री वीरा श्री ठाकुर जी में और वैष्णवन में भाव 100 राखते। और नारायण दास तो दिन में राजद्वार में रहते, और यहाँ घर जो जैसो वैष्णव आवतो तो को तैसो ही सम्मान वीरा करती। पाछे नारायण दास जब दरबार सो आवते, तब उन वैष्णवन सो मिलते। सो उनको नारायण दास खबर वार्ता श्री गुसाई जी की पूछते। पाछे सवारे जब दरबार को जाते, तब नारायण दास वैष्णव को श्री कृष्ण स्मरण करत जाते। तब वैष्णवन को देखी के नारायण दास अपने मन में अति प्रसन्न होते। पाछे उन वैष्णवन को यथाशक्ति खर्ची देते। तो वे वैष्णव अपनी इच्छा सो जाते, तब तो जाते, पर आपते नारायण दास कबहू वैष्णवन को विदा न करते। और वीरा नित्य उनको सीधो पहुंचावती, और वीरा वैष्णवन सो पर्दा कबहू न राखती। ऐसो जाको वैष्णवन सो सरल भाव हुई, ताको श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी क्यों न कृपा करे। अब यह वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि एक समय श्री गुसाई जी, श्री रुक्मिणी बहू जी और शोभा बेटी जी और श्री गिरधर जी सब श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करने पुरुषोत्तम क्षेत्र पधारे। वहां एक महीना आप विराजे। फिर जब श्री गुसाई जी वहां से वापस पधारने लगे, तब अपने साथ जो सामान पात्र घोड़ा ऊंट आदि सब लाए थे, वे सब श्री जगन्नाथ राय जी को भेंट कर दिए। और आप तो सिर्फ पहरे वस्त्र पहनकर पैदल ही चारों स्वरूप विदा हुए। और वहां प्रभु की इच्छा से नारायण दास ने पहले ही जान लिया था कि श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथपुरी से ऐसे पधारने वाले हैं। तब नारायण दास ने अपने मनुष्यों को सब सामान सुखपाल घोड़ा ऊंट बरत बेरा कनात पात्र सामग्री
आभूषण, वस्त्र आदि सर्व वस्तु जो चाहिए थी दे के कहा कि तुम लोग जगन्नाथपुरी के बाहर ये सब लेके जाओ और ध्यान रखना ये कुछ भी अंदर गांव में मत ले जाना, नहीं तो श्री गुसाई जी इन सबको भी श्री जगन्नाथ राय जी में भेंट कर देंगे। तब उनके मनुष्य ने ये सब लेके जगन्नाथपुरी के बाहर बैठे। तब श्री गुसाई जी परिवार सहित पैदल ही बाहर आए। तब नारायण दास के मनुष्यों ने श्री गुसाई जी से नारायण दास की दंडवत करी और विनती करी कि महाराज ये सब नारायण दास ने आपके लिए भेजे हैं। तब श्री गुसाई जी ने उन मनुष्यों से पूछा कि तुम ये सब वस्तु से जगन्नाथपुरी के अंदर क्यों नहीं लाए। तब उन्होंने कहा कि हमको नारायण दास ने यहीं लाने की परवानगी दी थी। तब श्री गुसाई जी नारायण दास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। फिर आप सब सुखपाल में विराजे और वहां से चले। तब कोकुआ गांव में नारायण दास आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी। फिर बहुत ही भक्ति भाव से अपने घर पधरा ले गए और वहां आपसी 27 दिन तक विराजे। और तब नारायण दास ने आपसी की बहुत सुंदर सेवा करी। फिर श्री गुसाई जी ने नारायण दास के घर एक स्वरूप पधराए। फिर आप वहां से विदा हुए और अडेल पधारे। तब श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी आप तीनों तो श्री गुसाई जी के पास पहले पधारे और श्री रघुनाथ जी आप अपनी माता के पास पहले पधारे। तब श्री रुक्मिणी बहू जी ने अपने गले की माला श्री रघुनाथ जी को पहराई। तब और दूसरे बालकों ने पूछा कि ये माला किसने दी। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा कि ये तो मुझे माता जी ने दी है। तब तीनों भाई भी श्री रुक्मिणी जी बहू जी के पास आके कहे जो हमको भी ऐसी माला चाहिए। तब श्री रुक्मिणी बहू जी ने सबको एक सी माला दी और सब पहन के अति प्रसन्न हुए। और यहाँ नारायण दास और उनकी स्त्री वीरा श्री ठाकुर जी की सेवा श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण से बहुत ही सुंदर रीति से करते। और वैष्णव जो भी आते उनका ध्यान रखते। और नारायण दास तो दिन में राजद्वार जाते और सब काम देखते। और इनकी स्त्री वीरा घर में कोई वैष्णव आते तब उनकी सेवा भी सुंदर रीति से करती। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।